हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोग का चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन, दिशा से संबंधित प्रश्न। तो आपका बता दें, यह आपका पार्ट 7 है। मैंने 6 तक कंप्लीट करा दिया है। ये भी आपको बता दें, या ऐसे बेसिक चीज़ों को यहाँ बताया गया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे सारे वीडियो को इस चैप्टर का देख लेते हैं तो आप एसएससी सीजीएल तक निकाल सकते हैं। देखिए, ये नहीं कहते हैं कि डायरेक्शन से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि डायरेक्शन की तरह अदर भी जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है, सारे चैप्टर को आपको समझाया जाएगा टॉपिक वाइज। तो आपको बता दें, 7 तक मैंने कंप्लीट कराया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। वहाँ आप लोग लाइन टू लाइन सारे वीडियो पा जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया था 6 का, तो चलिए उसी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है कि एक मैदान में सूर्यास्त के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती तो सोनी का चेहरा किस दिशा की तरफ होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि डायरेक्शन में ये वाले प्रश्न में ये ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। जब सूर्यास्त कहेगा मतलब शाम के समय कहेगा, जब सूरज ढलता है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है वो पूरब साइड बनती है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ समझाते हैं। यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ आपका वेस्ट, यहाँ ईस्ट। अब देखिए, सूर्यास्त जो होता है हमेशा पश्चिम में होता है, मतलब डूबता हमेशा पश्चिम में है, और सूर्यास्त के समय का जो परछाई होता है वो हमेशा पूरब में बनता है। और आपको एक और बात समझाना चाहते हैं, अगर सूर्योदय मतलब सुबह का वक्त बोलेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसके अपोजिट, मतलब पूरब की तरफ जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो उसका हमेशा जो परछाई होगा वो पश्चिम की तरफ बनेगा। इतनी बात को अपने भेजे में घुसा लेना है। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका प्रश्न था यहाँ कि सूर्यास्त मतलब शाम के वक्त जब सूर्यास्त होता है, यहाँ सूरज है, कह रहा है श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई शाम के ठीक बाएं पड़ती तो सोनी का चेहरा किस दिशा में होगा। देखिए, इसी टॉपिक को समझाने से पहले मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 6 वाले वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दिया था कि बायां दायां किस तरीके से होगा, तो उसे देख लीजिएगा, जिससे आप लोग का दिमाग ज़्यादा और खुल जाएगा इस प्रश्न में। तो चलिए यहाँ देखिए, आप लोग को इस तरीके से सोनी और श्याम को लेना है कि जो प्रश्न कह रहा है कि सोनी की परछाई शाम के ठीक बाएं, बाएं मतलब होता है यूं, एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा कहते हैं चेहरे के हिसाब से आपको चलना रहता है एंटी क्लॉकवाइज। सूर्यास्त के समय है तो सूर्यास्त के समय पूरब में आप लोग जानते हैं परछाई बनता है। तो ऐसे सोनी की परछाई शाम को ऐसा खड़ा करना है कि शाम का बायां किस साइड में आए, पूरब की तरफ आए। तो देखिए, अगर हम श्याम को यहाँ खड़ा करते हैं, अगर यहाँ शाम खड़ा हो जाता है, ये देखिए यहाँ शाम खड़ा है, तो अगर आप नॉर्थ की साउथ की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाइए तो आपका दायां हाथ किस साइड में रहेगा, आपका दायां हाथ इस साइड में रहेगा, और बायां हाथ किस साइड में रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, बायां हाथ इस साइड में रहेगा। तो श्याम को हमको ऊपर ही लेना है। क्या, शाम को हमको ऊपर लेना है। तो शाम को हम अगर यहाँ रख देते हैं कि शाम यहाँ खड़ा है और सोनी आपकी यहाँ खड़ी है। ठीक है, एक दूसरे से बात करें। प्रश्न था कि सोनी की जो परछाई है वो शाम के बाएं बननी है, तो शाम का जो श्याम का बायां हाथ है वो इस साइड में है। आप भी अगर खड़े हो जाइए तो बायां हाथ इसी साइड में होगा आप लोग का। तो आप लोगों को चलना किस हिसाब से है, क्या पूछा था, अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाएं तो श्याम को ही लेना है, पर जो आप लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज वो सोनी के हिसाब से चलेंगे। तो जब आप लोग ऐसे सोनी के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप लोग श्याम के बाएं इस साइड में पहुंच जाते हैं। और प्रश्न जो ऑथेंटिक होता है इस हिसाब से, जो सत्य है, ट्रूथ है कि सूर्यास्त के समय पूरब में परछाई बनता है, तो पूरब में भी आपका आ गया। तो इस हिसाब से प्रश्न था कि सोनी का चेहरा किस दिशा में है।
श्याम को यहाँ हमने खड़ा किया था, श्याम आपका यहाँ था, सोनी यहाँ थी। तो सोनी का चेहरा किस साइड में है, ये नॉर्थ की तरफ है और श्याम का चेहरा साउथ की तरफ है। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा था कि सोनी का चेहरा किस दिशा में है, तो सोनी का जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है। जो राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना बात को आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दायां बायां तो उसका देखेंगे और हिसाब से चलेंगे, प्रश्न के हिसाब से, चेहरे के हिसाब से आपको चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग शीट नंबर 7 में थोड़ा सा क्वेश्चन बचा था, उसी क्वेश्चन का यहाँ आधा क्वेश्चन आपका करवा कर आज इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नेक्स्ट आ चुका है, कह रहा है एक सुबह सूर्योदय, मतलब सुबह किधर सूर्य निकलता है, पूरब की तरफ। कह रहा है कि तुरंत बाद, सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ बना लेंगे, पहले ग्राफ बना लेंगे। यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ और यहाँ है वेस्ट और यहाँ है ईस्ट। हमेशा इसी को ही यूज़ करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका ईस्ट हो गया। और ये भी ध्यान देखिए, सूर्योदय के समय का छाया विपरीत अर्थात पश्चिम में बनेगा। तो यहाँ सूर्योदय मतलब निकल रहा है, सूर्योदय हो रहा है, इसकी छाया जो परछाई है वो इस साइड पश्चिम वेस्ट में बनेगी। तो देखिए अब बी को इस हिसाब से, बी ए को डिस्टिमेटिंग ढंग से रखना है कि जो बी की परछाई है वो ठीक बाएं पड़ जाए ए की, और चेहरे के हिसाब से ही चलना है। तो देखिए अगर ए को यहाँ हम अगर कह दें ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है, तो ए का अगर हाथ देखें, दायां इस साइड में है, बायां इस साइड में हो जाएगा। अगर आप भी दक्षिण की तरफ चेहरा करके खड़ा होते हैं तो आपका दायां हाथ जो है वो इस साइड में हो जाएगा और बायां हाथ किस साइड में हो जाएगा, बायां इस हाथ इधर हो जाएगा, दायां ये इधर हो जाएगा। अगर चलिए यही लेकर देख लेते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि ए को ऊपर ले लेते तो क्या होता, तो दायां हाथ जो ए का है इस साइड में, बायां हाथ ही हिसाब से है। प्रश्न था कि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही है, बाएं। तो आप लोग जानते हैं सूर्यास्त सूर्योदय के समय जो ये होता है परछाई हमेशा इधर बनता है। तो कहीं ए का अगर देखें तो बायां तो इस साइड में है, पर बायां होना चाहिए इस साइड में, ठीक है। और अगर बी के हिसाब से आप लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यूँ होता है। तो जब चलेंगे तो ये तो पूरब में ही आ गया, तो इसलिए हम बी को ऊपर ए को नीचे लेंगे, क्योंकि हमको पश्चिम में ही लेना है। और बायां भी पड़ जाए और हिसाब से आपको बी के हिसाब से भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो जब हम यहाँ बी को ले लेते हैं और ए को यहाँ ले लेते हैं, अब देखिए ए का जो दायां हाथ है वो इस साइड में आ गया है और बायां हाथ इस साइड में आ गया है। अगर आप भी खड़े हो जाएं तो आपको भी ऐसे ही होगा। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या था, बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, मतलब इस साइड में पड़ रही थी, और सूर्योदय के समय आपको लोग जानते हैं पश्चिम की ही तरफ बनती है परछाई। तो बी के अब चेहरे के हिसाब से आपको बायां चलना है। तो बायां मतलब होता है न्यू, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज न्यू चलेंगे, न्यू एंटी क्लॉकवाइज, तो बी के हिसाब से जब चला हमने यहाँ, तो आपका कहाँ आ गया, वेस्ट में भी आ गया परछाई, और किस साइड में आया है, ए के बाएं भी आ गया। मतलब ये सारे नियम को फॉलो कर रहा है। प्रश्न था कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत है। अगर देखा जाए ए का चेहरा तो नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ है, बट प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस से कह रहा है ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत है, मतलब नॉर्थ दिशा के ठीक विपरीत साउथ में है, ठीक है। तो विपरीत शब्द आ गया था, तो मतलब नॉर्थ का विपरीत साउथ लेना था। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने सारे आपको अच्छे से डिटेल से समझाया। अगर ए को ऊपर लेते बी को नीचे लेते तो नियम फॉलो नहीं होता, इसलिए हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिंग ढंग से रखा कि नियम को फॉलो हो। बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया, ए का आ गया इस साइड में, और हमेशा परछाई बनती थी पश्चिम में। आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज चेहरे से चला तो सारे नियम को फॉलो कर रहा था। इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको समझ में आ रही है हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको समझा दी हैं जिससे आप लोग कोई भी क्वेश्चन
छोड़ नहीं पाएंगे, एग्जाम में फटाफट कर लेंगे। देखिए कह रहा है एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र संजय और विजय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो संजय किस मुख के खड़ा था। तो देखिए यहाँ पहले मैंने ग्राफ बना लिया। यहाँ होता है आपका नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है। अगर हम कह रहा था, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिनी पड़ रही थी और प्रश्न था एक दिन सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्य अस्त हो रहा था। आप लोग जानते हैं सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है हमेशा पूरब में बनती है। तो कह रहा है अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिनी पड़ रही है तो अब देखिए संजय और विजय को किस तरीके से खड़ा करें कि हमारा दाहिना भी आ जाए और हमेशा सही जो होता है ट्रूथ है कि हमेशा सूर्यास्त के समय परछाई पूरब में बनती है, तो दायां के साथ पूरब भी आ जाए। तो अगर हम संजय को यहाँ खड़ा कर दें, देखिए अगर संजय को हम यहाँ खड़ा कर दें और विजय को यहाँ खड़ा कर दें, ठीक है। प्रश्न था कि अगर विजय की परछाई, ये हो गया आपका विजय हम लेते हैं, ये आपका हम संजय ले लेते हैं। अगर हम आपको बताते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि संजय को ऊपर कर दें विजय को नीचे कर दें तो क्या हम ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको समझाते हैं। अगर संजय ऊपर है तो अगर आप देखिए साउथ की तरफ खड़े हो जाइए चेहरा करके, तो साउथ की तरफ इस साइड में देखिए चेहरा इस साइड में खड़ा हो गया। इसका चेहरा किस साइड में है? इस साइड में है, ये इस साइड में है और इसका चेहरा यूं है। तो संजय का चेहरा साउथ की दिशा में है। तो अगर देखें आप लोग भी खड़े हो तो संजय का हाथ अब देखिए दायां इस साइड में आ गया है और बायां हाथ इस साइड में। अगर आप भी खड़े होते हैं तो आपका भी बायां हाथ इस साइड में पूरब में होगा और दायां हाथ पश्चिम में होगा। और विजय का जो दायां हाथ है वो दायां हाथ इस साइड में हो जाएगा और बायां हाथ इस साइड में हो जाएगा। प्रश्न था कि अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिने, तो संजय के दाहिने तो इस साइड में आ गया और दाहिने मतलब होता है दायां, दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो चेहरे से आप लोग अगर चलें विजय के तो ये क्या है, ये तो आपको पश्चिम में ही आ गए, बट ये तो नहीं होगा क्योंकि हमेशा सूर्य अस्त के समय परछाई इस साइड में बनता है। इसलिए हम संजय को यहाँ ना लेकर यहाँ ले लेंगे और विजय को ऊपर ले लेंगे तो हमारा सब सेट हो जाएगा नियम के हिसाब से। तो इसलिए आप संजय को ऊपर नहीं ले सकते हैं, ना ही विजय को नीचे। तो विजय ऊपर हो जाएगा, संजय नीचे हो जाएगा, बस आपका सही हो जाएगा प्रश्न। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सही क्यों नहीं है, सारा मैंने यहाँ आपको प्रोसेस करके भी बताया, ठीक है। तो इसलिए हमें संजय को लूँगी इस साइड में, संजय हो गया इस साइड में, ठीक है। संजय हो गया आपका इस साइड में, उसका हाथ है ये, आपका ये है क्या है, संजय है। तो लिख देते हैं यहाँ संजय, संजय हो गया। और यहाँ आपका विजय हो गया, ये विजय का ये हाथ हो गया, ठीक है। ये आपका विजय भी लिख देते हैं। अब देखिए संजय का जो अब आप लोग अगर नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाइए तो देखिए संजय का हाथ जो है दायां वो इस साइड में आ गया है और बायां हाथ इस साइड में आ गया है, ओके। और विजय का जो बायां हाथ है वो बायां हाथ इस साइड में आ गया। अगर आप भी विजय बन जाए और साउथ की तरफ खड़े जाएं तो बायां हाथ पूरब में आ जाएगा, दायां हाथ आपका किस साइड में आ जाएगा, दायां हाथ आपका पश्चिम में आ जाएगा। प्रश्न था कि अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाहिने, मतलब संजय के ठीक दाहिने बनती है और आप लोग जानते हैं सूर्यास्त के समय जो परछाई होता है पूरब में, इसलिए संजय और विजय को ऐसे डिस्टिमेटिंग ढंग से आपको सेटिंग करना है कि दाहिना पूरब ही साइड में संजय का आए। तो अब चलना है आपको, जो दाया होता है दाया लेना था संजय का, बट क्लॉकवाइज चलना है आपको, क्लॉकवाइज यूँ होता है। तो चलना जो है वो चेहरे के किसके चेहरे के हिसाब से चलना है, विजय के चेहरे के हिसाब से चलना है आपको। तो विजय के हिसाब से अगर हम चलते हैं क्लॉकवाइज तो आ गया आपका संजय के दाएं आ गया, दाएं के हिसाब से यहाँ जो परछाई वो पूरब आ गया, यानी कि दोनों नियम को ये फॉलो कर रहा है। प्रश्न नीचे क्या पूछ रहा था, तो संजय किस ओर मुख करके खड़ा है। संजय मतलब ये संजय किधर मुख करके खड़ा है, तो संजय का मुख किस साइड में, ये देखिए ऊपर है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है। तो आपका राइट हो जाएगा उत्तर, संजय का जो मुख है नॉर्थ उत्तर की तरफ है। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। किस हिसाब से क्यों नहीं लेते
रहते हैं संजय विजय को, आपको खुद ही ये चूज़ करना रहता है कि ऊपर किसको लेंगे, नीचे किसको लेंगे, किस आपके नियम को, सारी चीज़ों को वो फॉलो करेगा। और दो बातें को ध्यान ही में रखना है कि सूर्यास्त के समय जो परछाई वो पूरब में बनेगा और सूर्योदय के समय जो परछाई है वो पश्चिम में बनता है। इतनी बातों को ध्यान रखना है और जो डिस्टिमेटिंग ढंग से लगाना है वो इसी साइड से लगाना रहता है, इसी पर सारे काम चलते हैं। ठीक है, इतने बातों को ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रतिदिन सुबह गोल गुम्बज की छाया 12 कमान में तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुम्बज पे गिरती है, इसलिए 12 कमान के सापेक्ष के गोल गुम्बज की दिशा क्या है। ठीक है, सुबह के वक्त की छाया पूछ रहा है, कह रहा है सुबह के वक्त की छाया पश्चिम में, तो इसलिए सुबह गोल गुम्बज की छाया किस तरफ बनेगा, वेस्ट में बनेगा। और सूर्यास्त के वक्त की छाया पूरब में बनेगा, इसलिए शाम को 12 कमान की छाया गोल गुम्बज पे गिरती है, तो 12 कमान की सापेक्ष में गोल गुम्बज की दिशा पूरब में होगा। ठीक है, देखिए आप लोग ग्राफ बनाएंगे। नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की बात कही है, शाम के वक्त की भी बात की है और प्रतिदिन सुबह की बात। तो देखिए सुबह के वक्त की यहाँ हो गया, गोल गुम्बज आपका यहाँ है, गोल गुम्बज यहाँ है। ठीक है, गोल गुम्बज यहाँ हो गया, 12 कमान आपका इधर हो गया, 12 कमान। ठीक है, और ये 12 कमान जो है शाम, यहाँ हो गया शाम। तो यही प्रश्न था कि अगर प्रतिदिन सुबह गोल गुम्बज की छाया 12 कमान में, मतलब ये गोल गुम्बज की छाया जो है जानते हैं सूर्योदय सुबह के वक्त की छाया इस साइड में, इसकी जो परछाई है वो इस साइड में बनेगी और सूर्यास्त के समय जो 12 कमान की परछाई है वो इस साइड में बनेगी। ठीक है, यही पूछा था, 12 कमान की छाया गोल गुम्बज पे गिरती है, इसलिए 12 कमान के सापेक्ष, मतलब 12 कमान के सापेक्ष गोल गुम्बज की दिशा क्या होगी, गोल गुम्बज की दिशा क्या होगी, सापेक्ष पूछा। तो 12 कमान के सापेक्ष गोल गुम्बज की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। मतलब इसकी दिशा, मतलब इसका परछाई इस साइड में बना था और सूर्यास्त के समय इसका परछाई इस साइड में बना था। प्रश्न था कि 12 कमान के सापेक्ष, मतलब 12 कमान की परछाई इस साइड में बन रही है, तो इसके सापेक्ष मतलब उल्टा गोल गुम्बज की दिशा क्या होगी। तो इसकी सापेक्ष जो गोल गुम्बज की दिशा है वो पूरब की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, 12 कमान में सापेक्ष में गोल गुम्बज की दिशा ईस्ट पूरब में है। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए सुबह के वक्त की छाया आप लोग जानते हैं पश्चिम में बनती है, तो इसलिए सुबह जो गोल गुम्बज की छाया है वो वेस्ट में बनेगी और सूर्यास्त के वक्त की छाया जो है, जो 12 कमान है उसकी छाया पूरब में बनता है, इसलिए शाम को 12 कमान की जो छाया है वो गोल गुम्बज पे गिरती है और गोल गुम्बज की जो छाया है वो 12 कमान पे गिरती है। तो यहाँ पूछा था कि 12 कमान के सापेक्ष गोल गुम्बज की दिशा क्या होगी, तो 12 कमान के सापेक्ष, देखिए 12 कमान के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ईस्ट पूरब हो जाएगा। ठीक है, दिशा पूछा था यहाँ, 12 कमान के सापेक्ष गोल गुम्बज की दिशा क्या है। तो दिशा आप देखिए 12 कमान के सापेक्ष उल्टा कहाँ है गोल गुम्बज, आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए इसके सापेक्ष कहाँ दिख रहा है, यहाँ। गोल गुम्बज कहाँ है, पूरब में है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि एक्स दक्षिण की दिशा में मुँह करके खड़ा है तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में है। तो देखिए आपका नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। प्रश्न था कि यदि एक्स जो है, यानी कि एक्स को आदमी मान लेते हैं, कोई आदमी है जिसकी दक्षिण की दिशा में मुंह है। ठीक है, दक्षिण की दिशा में है, मतलब एक व्यक्ति है, ऐसे खड़ा कर देते हैं, एक व्यक्ति है यूं यूं, उसकी हाथ यूं है यूं है। इसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में, यूं नीचे की तरफ है, इस साइड में वो देख रहा है। कह रहा है तो किधर करके मुंह खड़ा है, दक्षिण की दिशा में इधर मुंह करके खड़ा है। तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में है। तो बायां हाथ मतलब, बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यूँ चलता है। तो चेहरे के हिसाब से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बायां हाथ किस साइड में आ गया है उसका, देखिए बायां हाथ इस साइड में है।
बायां हाथ किस साइड में है, पूरब की तरफ है। कहाँ है, पूरब की तरफ है उसका बायां हाथ, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप भी दक्षिण की तरफ खड़े हो जाइए, पेन कापी रखिए, दक्षिण की तरफ अगर आप मुँह करके खड़े होते हैं तो आपका जो बायां हाथ है वो पूरब की तरफ होगा इस समय, और जो दायां हाथ है वो आपका किस साइड में होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो देखिए बस यही प्रश्न था कि उसका बायां हाथ किस साइड में है, बायां हाथ उसका पूरब में है। अगर नियम के अनुसार भी चलते हैं तो देखिए इसका अगर चेहरा था किस साइड में था, इसका चेहरा था अगर दक्षिण में, तो दक्षिण में था तो बायां हाथ पूछा इसका किस दिशा में है, तो बायां हाथ मतलब होता है एंटी क्लॉक दिशा, चेहरे के हिसाब से चलेंगे तो बायां हाथ पूरब में आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है जब मेरा दायां हाथ, कह रहा है जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो तो बताइए मेरा पीठ किस दिशा में होगा। देखिए डायरेक्शन बना लेते हैं, दायां हाथ मतलब क्लॉकवाइज होता है, दक्षिण की ओर था, तो देखिए यहाँ आपका हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया आपका वेस्ट, यहाँ हो गया ईस्ट। प्रश्न था कि अगर मेरा दायां हाथ दक्षिण की तरफ है, मतलब वो खड़ा हो जाए, अगर हम उसे यहाँ खड़ा कर देते हैं, देखिए एक व्यक्ति है यूँ खड़ा हो गया, उसका ये हाथ हो गया, कह रहा है उसका हाथ किस साइड में है, साउथ की तरफ है, ये इस साउथ की तरफ है, तो तुम बताए मेरा पीठ किस दिशा में है। तो अगर आप ऐसे पूरब की तरफ खड़े हो जाइए, तो पूरब की तरफ जब खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हाथ है चेहरे के हिसाब से यूँ चले तो दायां हाथ जो है वो दक्षिण की तरफ है, और जो बायां हाथ है वो आपका नॉर्थ की तरफ है। तो पीठ के पीछे आपके क्या है, जब ना आप पूरब की तरफ खड़े हैं चेहरा किए तो आपके पीठ के पीछे वेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, देखिए दायां हाथ दक्षिण की ओर था तो उसका चेहरा पूरब में है और उसका पीठ पश्चिम में है। चेहरा के अनुसार दायां और बायां चलना है, तो चेहरा के हिसाब से मैंने चला क्या था कि दायां हाथ दक्षिण की तरफ है, तो चेहरे के हिसाब से जब हम चले इस साइड में तो उसका जो दायां हाथ था वो दक्षिण में था, बायां हाथ नॉर्थ में था, चेहरा उसका पूरब में था, पीठ उसका पश्चिम में था। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व का खुद भी आप लोग अगर खड़े होते हैं तो पूरब की तरफ खड़े होते हैं तो बायां हाथ दक्षिण की तरफ रहेगा, नॉर्थ की तरफ आपका दायां हाथ रहेगा, और पीठ पीछे आपका क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट। प्रश्न था कि मोहन अपने घर से उगते हुए सूरज, मतलब उसका मोहन का घर यहाँ, जानते हैं उगता हुआ सूरज हमेशा पूरा मिलता है निकलता है, तो उसका घर यहाँ हो गया, ये उगता हुआ सूरज उसके घर के पीछे है। कह रहा है अपने घर से उगते हुए सूरज को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है। तो देखिए सूर्य जो होता है, सूर्य अस्त डूबता किधर है, वेस्ट की तरफ से उठता है, यहाँ रेलवे हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या था, कह रहा है यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से, तो मंदिर के पीछे से, ये देखिए ये मंदिर हो गया, ये मंदिर है, क्या है, मंदिर है, मंदिर के पीछे से कह रहा है उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से देखता है। ध्यान दे, पहले इतना तो आप लोगों ने नेक्स्ट मीटिंग ढंग से लगा लिया कि जो उदय है वो पूरब की तरफ होता है और अस्त जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, इतना आप लोगों ने लिख लिया। तो कह रहा है कि यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है, मतलब रेलवे स्टेशन के पीछे से डूबते हुए सूर्य को देखता है, मतलब यहाँ से वो देख रहा है रेलवे स्टेशन से ये डूबता हुआ सूर्य को देख रहा है, और उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे, मतलब वो मंदिर के यहाँ पीछे था और उगते हुए सूरज को यहाँ से वो देख रहा था। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा किस दिशा में है आपका, देखिए आपका यहाँ पश्चिम था, तो पश्चिम में था आपका डूबता हुआ सूरज और यहाँ था रेलवे, तो रेलवे के अपोजिट क्या है, मंदिर, यानी कि पूरब में है मंदिर, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर ईस्ट पूरब में है। इस तरीके से आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए बेसिक चीज़ें समझने के लिए सेट नंबर 1 से लगाते हुए आप लोग यहाँ तक आएंगे, यानी बीच बीच में कूदेंगे, बस आप लोग को
पार्ट 1 से लिखना है और प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट के हिसाब से सारे वीडियो को देख डालिए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।